हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग देखने वाले हैं, जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो हमारा जीव विज्ञान। जी हाँ, आज हम लोग बायोलॉजी से जो है वो यहाँ पे बायोलॉजी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग यहाँ पे एक बुक को, जी हाँ दोस्तों, एक बुक में जीके का एक बुक है जिसमें हम लोग कंप्लीट यहाँ पे देखेंगे। इस बुक में जितना भी चैप्टर वाइज जो हमारा पीवाईक्यू, जी हाँ, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू जो दिया हुआ है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जो है वो रेलवे के, जी हाँ, रेलवे एएलपी के लिए, खास करके रेलवे एएलपी के लिए और टेक्नीशियन और आरपीएफ जितने भी आने वाले जो एग्जाम है उनके लिए जो साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों, उनके लिए हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इस बुक से चैप्टर वाइज जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आज हम लोग बायोलॉजी में जीवधारियों का वर्गीकरण देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बायोलॉजी देखेंगे, फिर हम लोग केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स को देखेंगे। क्योंकि बायोलॉजी से जो है दोस्तों, साइंस में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं बात करेंगे। और तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पे कि जेनेरा प्लांटेरम, जी हाँ, जेनेरा प्लांटेरम नामक किताब किसने लिखी? तो ये जो किताब है ये आपका केरोलस लीनियस, जी हाँ दोस्तों, लीनियस ने लिखी है। तो इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं व्याख्या भी दिया गया है, तो इनको भी हम यहाँ पे पॉइंट में कहीं कहीं पे देखेंगे। देख सकते हैं जेनेरा प्लांटेरम पौधों का एक प्रजातियों का एक विस्तृत संकलन है जो स्वीडिश प्राकृतिक वैज्ञानिक कार्ल लेनियस ने लिखा है। जी हाँ दोस्तों, कार्ल लेनियस ने लिखी है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका कलकत्ता में हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की मुख्य संस्था है जो पौधों की वर्गीकी तथा उनके संरचना का अध्ययन करती है। इसका मुख्यालय कलकत्ता, जी हाँ दोस्तों, कलकत्ता वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में आपका स्थित हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। तो पादप और जंतु आपस में कैसे भिन्न है? तो पादप और जंतु जो है वो आपका स्थानीय वृद्धि, जी हाँ, स्थानीय वृद्धि जो है वो इसके, ये आपका इस तरह से ये भिन्न होते हैं पादप और जंतु। तो यहाँ पे देख सकते हैं पादप और जंतु दोनों ही यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बने हुए प्राणी हैं। तो ये दोनों आप याद रखिएगा कि पादप और जंतु दोनों ही जो है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बने हैं, लेकिन ये स्थानीय वृद्धि, हरित लवक, कोशिका भित्ति के हिसाब से भिन्न होते हैं। तो किन किन चीज़ों से भिन्न होते हैं? तो स्थानीय वृद्धि में होते हैं, हरित लवक में, और कोशिका भित्ति के हिसाब से ये भिन्न होते हैं। पौधे की स्थानीय वृद्धि उसके स्थानीय पर्यावरण का पीएच पर निर्भर करता है। तो इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, पौधों की आयु कैसे पता की जाती है? तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पौधे की जो आयु है वो कैसे पता किया जा सकता है। तो पौधे की जो आयु है वो वृद्धि विलय के द्वारा जो है वो पता किया जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा। पेड़ एक सजीव प्राणी है जो पोषण और वातावरण की अवस्था पर वृद्धि करते हैं। पौधों की आयु का पता वृद्धि वलय से पता करते हैं। पौधों की आयु पता लगाने को डेंड्रोक्रोनोलॉजी, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। जो पौधों की आयु पता लगाने को क्या कहते हैं? तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पौधों की आयु पता लगाने के, आयु जिससे पता लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो डेंड्रो, जी हाँ, डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका किसी उपस्थिति के कारण भिन्न है। तो किसी उपस्थिति के कारण भिन्न है पादप कोशिका और जंतु कोशिका? तो हरित लवक, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका आपस में मुख्यतः हरित लवक के कारण भिन्न होते हैं। जंतु कोशिकाओं में हरित लवक अनुपस्थित होता है, लेकिन पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है। हरित लवक पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं, तथा एटीपी, जिसको हम लोग एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, और एनडीपीएच के ऊर्जा के रूप में संग्रहित करते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, स्पंज क्या है? यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि स्पंज क्या है। तो स्पंज एक जीव है
ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, पुष्प रहित पौधे होते हैं। तो पुष्प रहित पौधे जो है वो क्रिप्टोगेमस होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे देख सकते हैं पुष्प रहित पौधे जो है वो क्रिप्टोगेमस कहलाते हैं। इनमें प्रजनन बीजाणुओं द्वारा होता है, जैसे फर्न, मांस, भूरी, शैवाल, कवक आदि। तो इन सभी को आप याद रखिएगा यहाँ पे, जितना भी पॉइंट आपको हम बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स उभयचर कहलाते हैं क्योंकि, जी हाँ दोस्तों, ब्रायोफाइट्स को उभयचर कहा जाता है, पादप जगत का उभयचर। तो ये क्यों कहलाते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं यहाँ पे, जल तथा थल दोनों जगह पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें ये जो है वो पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे ब्रायोफाइट्स जो है वो साधारण छोटे हरित पौधे हैं जो जल तथा थल दोनों जगह पाए जाते हैं, जैसे हॉर्नवॉट। यहाँ पे उदाहरण में भी दिया हुआ गया है, जो हॉर्नवॉट होते हैं वो जल में भी और थल में भी पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्गीकी विज्ञान की शाखा किससे संबंधित है। तो वर्गीकी विज्ञान की जो शाखा है वो वर्गीकरण से संबंधित हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, किस कुल के पुष्पों का पुंकेसर अपने पराग कोष तथा अपने पंखुड़ियों के साथ परस्पर संलयित हो जाते हैं। तो किस कुल के पुष्पों का पुंकेसर जो है वो अपने पराग कोष तथा अपने पंखुड़ियों के साथ परस्पर संलयित हो जाते हैं। तो यूफोर, जी हाँ दोस्तों, यूफोरबिएसी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं पुंकेसर पुष्प का नर भाग होता है, इसको भी आप याद रखिएगा। जो यहाँ पे देख सकते हैं, जब पराग कोष परस्पर जुड़ते हैं तो इसे सिंजेनेसियस कहते हैं, सिंजेनेसियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है कि दालें किस कुल से प्राप्त होती हैं। तो दालें जो होती हैं, दाल जो होती हैं वो किस कुल से प्राप्त होती हैं। तो ये आपका लेग्यूमिनेसी, ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ, लेग्यूमिनेसी से प्राप्त होते हैं। तो देख सकते हैं दालें कृषि फसलों में सबसे प्रोटीन युक्त अनाज है। ये लेग्यूमिनेसी कुल के सदस्य होते हैं। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं यहाँ पे, निम्न में से कौन सा शब्द अशोक, इमली और कोरल के वानस्पतिक नाम जैसा है। तो इंडिका, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो कवक के अध्ययन को हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं। जी हाँ, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, एग्रोनॉमी किससे संबंधित है। तो एग्रोनॉमी जो है वो आपका फसल या पौधों से संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं व्याख्या में दिया हुआ है कि एग्रोनॉमी लैटिन शब्द है जो एग्रोज मतलब कृषि तथा नोमोज मतलब नियम से बना है। इसमें सभी फसलीय पौधों का अध्ययन किया जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, पीपर पौधे क्या हैं। तो पीपर पौधे जो है वो आपका बैल हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, फर्न किस वर्ग में आते हैं। तो फर्न आपका टेरिडोफाइटा वर्ग में आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा टेरिडोफाइटा के लिए असत्य है। तो बीज उपस्थित होते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि टेरिडोफाइटा में जो है वो बीज उपस्थित नहीं होते हैं। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, टेरिडोफाइटा में मृत जीवी की प्रमुख अवस्था ये होती है, द्विगुणित मुख्य पादप शरीर होता है और पुष्प अनुपस्थित रहते हैं। तो ए बी डी ये सत्य हो जाएगा टेरिडोफाइटा के बारे में, और ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत हो जाएगा, बीज उसमें उपस्थित नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। तो निम्न में से कौन सा ब्रायोफाइटा के लिए असत्य है। तो पुष्प की अनुपस्थिति, जी हाँ दोस्तों, पुष्प इसमें अवस्थित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि ब्रायोफाइटा के लिए कौन असत्य है।
तो ब्रायोफाइट्स एक क्रिप्टोगेमस बीज रहित पुष्प रहित पौधे हैं। जी हाँ, ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से किसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। तो जलीय पौधों का भोजन स्रोत क्या है? तो जलीय पौधों का भोजन स्रोत जो है वो आपका पादप पल्वक। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। तो बांस क्या है? तो बांस आपका घास यहाँ पे हो जाएगा। बांस जो होता है वो एक घास होता है, इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं व्याख्या में दिया है कि बांस एक प्रकार का घास है जो पिएसी कुल का सदस्य है। यह एक तेज वृद्धि करने वाला पौधा है जिसमें 12 साल से एक बार पुष्प आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रतिपादित किया? तो 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रतिपादित किया? तो ऑप्शन नंबर बी R.H. विटेकर। इन्होंने जो है वो 5 जगत के बारे में बताया था। तो देख सकते हैं R.H. विटेकर ने सन 1969 में 5 वर्गीकरण सिद्धांत दिया। कोशिका संरचना, कार्य क्षमता, पोषण एवं प्रजनन के आधार पर इन्होंने जीवों को 5 जगत में विभाजित किया। तो ये 5 जगत कौन कौन से थे? तो देख सकते हैं यहाँ पे मोनेरा हो जाएगा, प्रोटिस्टा हो जाएगा, कवक हो जाएगा, पादप हो जाएगा और जंतु जगत आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, आलू टमाटर तथा बैंगन किस संघ की प्रजातियां हैं? तो ये आपका सोलेनम। जी हाँ दोस्तों, सोलेनम की प्रजाति है आलू टमाटर और बैंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। तो मैग्नीफेरा इंडिका जो कि आपका आम का साइंटिफिक वैज्ञानिक नाम है, सेलेनम टिबोरोसम ये आलू का वैज्ञानिक नाम है, और पैंथरा लियो ये शेर का वैज्ञानिक नाम है, में इंडिका टिबोरोसम और लियो किसको प्रदर्शित करते हैं? तो ये आपका द्विनाम पद्धति को प्रदर्शित यहाँ पे करता है। तो द्विनाम पद्धति को कैरोलस लीनियर ने प्रतिपादित किया। द्विनाम पद्धति के अनुसार नामकरण जाति और प्रजाति के आधार पर किया जाता है, जिसमें प्रथम शब्द जाति तथा द्वितीय शब्द प्रजाति जो वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, डैश हरित लवकधारी साधारण थैलोयड स्वपोषी और जलीय ताजे व लवणीय जल होते हैं। तो ये आपका सवाल हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। तो निम्न में से कौन सा शैवाल का वर्ग नहीं है? तो यहाँ पे शैवाल का वर्ग कौन सा नहीं है? तो जिम्नोस्पर्म जो है वो आपका शैवाल का वर्ग नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लोरोफाइसी हरित शैवाल और रोडोफाइसी लाल शैवाल और फियोफाइसी भूरी शैवाल, शैवाल के 3 वर्ग हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म पादप जगत का एक भाग है। तो शैवाल का यहाँ पे 3 भागों को भी आप याद रखें, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन हो जाता है। ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं दोस्तों चैप्टर वाइज जितना हम कराने वाले हैं, जीव विज्ञान, रासायन विज्ञान एवं यहाँ पे तीनों में, जी हाँ दोस्तों, बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों में अगर आप फुल चैप्टर वाइज जो MCQ का जो सीरीज है ये भी आप कर लेते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27। तो रोडोफाइसी के सदस्य सामान्यतः कौन से शैवाल कहलाते हैं? तो ये आपके लाल शैवाल कहलाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। फियोफाइसी के सदस्य सामान्यतः कैसे होते हैं? तो ये आपके भूरे रंग के होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। तो सोलेनम, पिट्यूनिया और धतूरा विभिन्न जातियों से संबंधित है, किंतु निम्न में से किस परिवार कुल के अंदर आती है? तो सोलोनेसी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30।
तो क्लोरोफाइसी का सदस्य कैसे होते हैं? तो ये आपके हरे होते हैं। तो कौन से? क्लोरोफाइसी। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे देख सकते हैं फियोफाइसी में सामान्यतः लाल शैवाल पाए जाते हैं। क्यों ये गलत? ये आपका जो है वो सही नहीं हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे तो आपका दिया हुआ है शैवालों का वर्गीकरण उनके रंजक के आधार पर। देख सकते हैं क्राइसोफाइटा आपका पीला भूरे शैवाल हो जाएगा, क्लोरोफाइटा आपका हरा शैवाल हो जाएगा, और रोडोफाइटा आपका लाल शैवाल हो जाएगा, और फियोफाइटा आपका भूरे शैवाल हो जाएगा। तो इन चारों को आप याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। मांस के गैमेटोफाइट जीवन चक्र के प्रथम अगुणित अवस्था के अलावा दूसरी अवस्था कौन सी होती है? तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं पत्तीनुमा। जी हाँ दोस्तों, पत्तीनुमा जो है वो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्रायोफाइटा पुष्प रहित संवहन मंडल रहित भ्रूणीय पादप है। इसके गैमेटोफाइटिक जीवन चक्र में प्रथम अवस्था अगुणित अवस्था और द्वितीय अवस्था पत्तीनुमा अवस्था होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 है ब्रायोफाइट्स पादप जगत के क्या कहलाते हैं? तो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन पहले ही बता चुके हैं कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं व्याख्या में कि ब्रायोफाइट्स को पादप जगत में उभयचर के नाम से जाना जाता है। उभयचर वह प्राणी होते हैं जो अपना जीवन काल दोनों स्थानों में व्यतीत करते हैं, जैसे स्थलीय और जल। स्थल और जल दोनों में ये जो है अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये थे आज के क्वेश्चन दोस्तों, जिसमें हम लोग यहाँ पे कौन से चैप्टर था, तो यहाँ पे देख सकते हैं बायोलॉजी का चैप्टर 1 जीवधारियों का वर्गीकरण से हम लोग यहाँ पे 33 MCQ किए हैं। तो इस बुक में जितने भी दिए गए हैं दोस्तों उन सभी को किए हैं, और इस चैप्टर से अगर आप इतने MCQ कर लेते हैं तो आपके प्रैक्टिस के लिए ये जो है वो काफ़ी हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा है तो कमेंट करें। और जल्दी जल्दी आपका वीडियोज़ अब जो है वो अपलोड होगा, तो आप इनको देखना ना भूलें। और हमारा जो NCERT, जी हाँ, NCERT का भी सीरीज चल रहा है, उसको भी आप देखना ना भूलें। आप चैनल में जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, अभी क्लास 9th का यहाँ पे चल रहा है, तो आप उसको ज़रूर देखें। आपके लिए वो भी जो है वो रेलवे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।